इससे आगे देखा जाए तो हमारे आते हैं पूर्वी तट पर। तो पूर्वी तट पर सबसे जो ऊपर जो आता है वो आपकी यहाँ पर देखा जाए तो छोटा नागपुर। ठीक है, तो ये छोटा नागपुर का जो पठार है ये अगर इसका विस्तार देखा जाए छोटा नागपुर, छोटा नागपुर पठार, तो ये आपका जो इसका विस्तार है वो है झारखंड में, झारखंड राज्य में इसका विस्तार है। ठीक है, तो ये झारखंड राज्य में पड़ता है। इसके नीचे अगर बात करें तो हमारा आता है, यह एक राज्य पड़ता है और वो राज्य है छत्तीसगढ़। तो उसका नाम सब विस्तार है वो छत्तीसगढ़ में है, तो इसका नाम छत्तीसगढ़ पठार है। तो इसका विस्तार छत्तीसगढ़ राज्य में है, इसलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ रखा गया है। अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ का पठार है, छत्तीसगढ़ पठार, तो इसकी लंबाई देखी जाए तो ये एक लंबाई इसकी अधिक और इसकी चौड़ाई है वो कम पाई जाती है। इसके बाद में देखा जाए तो आपके आता है छत्तीसगढ़ और झारखंड, इस प्रकार एक क्षेत्र पड़ता है। तो इस पठारी भाग की अलग विशेषता है, इसलिए इसे एक अलग संज्ञा दी गई है और इसको विद्रव की संज्ञा दी गई है, विद्रव पठार। इसका विस्तार है वो छत्तीसगढ़ राज्य में भी है और झारखंड राज्य में भी है। तो इसको एक अलग सी संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि इसकी जो विशेषता है वो अलग है। वैसे देखा जाए तो सभी जो वर्गीकरण किया गया है पठारी भाग का, इनकी अलग अलग विशेषताएं पाई जाती है, इसलिए इनकी अलग अलग नाम रखा गया है। तो इसमें देखा जाए तो इसको जो नाम दिया गया है वो विद्रव पठार। ठीक है, अब इसकी विस्तार की बात करें तो ये आपके दो राज्यों में इसका छत्तीसगढ़ और झारखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों में इसका विस्तार हो सर्वाधिक है। इसके बाद देखा जाए तो आता है आपका यहाँ एक चित्र पड़ता है, अगर विद्रव पठारी भाग के बाद में देखें तो हमारा आता है दंड कार्य कारण्य पठार। इसका जो विस्तार है वो झारखंड से लेकर आंध्र प्रदेश उड़ीसा राज्यों में इसका विस्तार वो पाया जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार आपका पठारी भाग है वो फैला हुआ है। तो इसमें अगर देखा जाए दंड कारण्य पठार, तो इसका विस्तार आपका आएगा सर्वाधिक आंध्र प्रदेश उड़ीसा में और झारखंड में भी इसका विस्तार है, आंध्र प्रदेश। इसके बाद में देखा जाए तो उड़ीसा,
तो इसका जो 3 राज्यों में विस्तार है मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके बाद में देखा जाए तो यहाँ एक छोटा सा आपका पठारी भाग है और उसे कहा जाता है तेलंगाना पठार। तेलंगाना पठार, ठीक है। तो इसमें इसकी जो एक विशेषता है सबसे अलग है, इसमें सबसे अधिक चुना पाया जाता है। ये तेलंगाना में इसका विस्तार है और इसमें सर्वाधिक है वो चुना पाया जाता है। अगर बात करें तो आपके आता है काठियावाड़ पठार, दक्कन पठार, कर्नाटक का पठार, कोयम्बटूर का पठार, तेलंगाना पठार, छत्तीसगढ़ का पठार और छोटा नागपुर का पठार। ये आपके मुख्य इनका विस्तार पूछा जाता है कि कौन से राज्य में है, या फिर तेलंगाना पठार की विशेषता पूछ ली जाती है, या फिर दक्कन का पठार वो सर्वाधिक पूछा जाता है। सबसे अधिक जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो दक्कन का पठार हो गया, ठीक है। और कर्नाटक के पठार की विशेषता पूछी जाती है तो ये कुद्रेमुख पहाड़ियों से इसका विस्तार माना जाता है और लोहा सबसे अधिक निकलता है। इसके बाद में आपके एक और पड़ता है मेघालय का पठार। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए मेघालय आपका यहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ये पठार है, पठारी भाग है, इसे कहा जाता है मेघालय पठार, ठीक है। या फिर इसका जो दूसरा नाम है वो है शिलोंग पठार। शिलोंग पठार, ये 2 तरह से आपसे पूछा जाता है। तो इसका जो विस्तार है वो मेघालय में यहाँ पर है। इसके बाद में एक छोटा सा यह पर और बनता है गारो राज महल दर्रा। गारो और खासी की पहाड़ियाँ आपने सुना होगा, गारो राज महल दर्रा। तो ये भी आपके यहाँ से यहाँ पर है, ठीक है। अगर देखा जाए तो गारो राजमहल है वो प्रायद्वीपीय पठारी भाग का ही अंश है, ठीक है। परंतु ये अक्सर नहीं पूछा जाता। अक्सर आपसे दक्कन, कर्नाटक, कोयम्बटूर, काठियावाड़, गुजरात वाला और छोटा नागपुर, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। तो ये जो मुख्य आपके यहाँ से देखा जाए तो पठारी भाग का पूछा जाता है।